हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है और साथ ही साथ फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का एक और लेक्चर जिसमें आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो चलिए, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में जो है हम लोग क्लास 9th का जो है फिजिक्स जो है लेकर के चल रहे हैं और जो हमने नया लेक्चर जो है स्टार्ट किया था, कह सकते हैं नया जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का कुछ कंसेप्ट आप लोगों को मैंने बता दिया था, जैसे कि प्रेशर क्या है, फिर प्रेशर इन फ्लूइड्स, उसके बाद जो है थ्रस्ट जो था, इन सारी चीजों के बारे में हमने बता दिया था। फिर वहां से एक बात वहां से एक मतलब निकला था क्वेश्चन कि जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किस तरह से जो है वाटर के सरफेस पे जो है फ्लोट करता है या वाटर के अंदर जो है सिंक कर जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। फिर मैंने ये भी कहा था कि उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, फिर कह सकते हैं बियॉन्ड फोर्स है, बुयंसी है। इन सब चीजों के बारे में जो है मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही जो है क्लियर कर दिया था। आज जो है उसी फ्लोटेशन का एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, जिससे आप लोगों को आज ये क्लियर हो जाएगा कि किस वजह से, किस कारण जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, बड़ी बड़ी जहाजें जो है पानी वाली होती हैं, कैसे वो जो है समुद्र में तैरती हैं, सबमरीन्स कैसे अंदर जो है किस कंसेप्ट पे चलते हैं। ये सारी चीजें जो है इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आज आप लोगों को क्लियर हो जाने वाली है। तो जल्दी से, जो अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले अपने टॉपिक को यहाँ मेंशन करेंगे। हमारा टॉपिक होगा आज का, वो है ब्यूएंसी। ब्यूएंसी, BUOYANCY, ब्यूएंसी। तो दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर उठ रहा होगा कि ये ब्यूएंसी है क्या। ठीक, तो ब्यूएंसी जो है एक तरह का आप समझ लीजिए कि एक अपवार्ड फोर्स है। अपवार्ड फोर्स मतलब यानी कि ऊपर के डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ लगाया गया एक फोर्स। किसकी वजह से? वाटर की वजह से। किस पे? किसी ऑब्जेक्ट पे। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल, जैसे एक टब लीजिए, टब में आपने पानी रख दिया एंड आफ्टर दैट आपने उसमें किसी ऑब्जेक्ट को जो है क्या किया, उस पे वाटर के सरफेस पे रख दिया, तो क्या करेगा? फ्लोट कर रहा है। या क्या किया आपने, ऊपर से जो है उसको फोर्स लगा करके उसको ऐसे नीचे की तरफ दाब दिया, तो फिर आपने छोड़ा तो फिर से जो है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाता है झटके से। तो उस सिचुएशन या उस कंडीशन में क्या, कौन सा कंसेप्ट जो है आपका काम करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के सरफेस से या पानी के अंदर जब जाता है तो फिर ऊपर कैसे आ जाता है। तो वहां एक शब्द आया ब्यूएंसी का, और ब्यूएंसी को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ब्यूएंसी इज अपवार्ड फोर्स विच एक्सर्ट बाय वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी वाटर के द्वारा या किसी लिक्विड के द्वारा जो है जब किसी ऑब्जेक्ट पे जो अपवार्ड फोर्स लगाया जाता है उसी को हम लोग ब्यूएंसी कहते हैं। और वो जो फोर्स लगता है, अपवार्ड फोर्स जो लगता है, उसी को जो हम लोग ब्यूआंट फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। जैसे एक बार जो है इसके स्टेटमेंट को भी देख लिया जाए। स्टेटमेंट इसका क्या कह रहा है? ब्यूएंसी स्टेटमेंट सबसे पहले समझेंगे। ब्यूएंसी, BUOYANCY। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। BUOYANCY, ब्यूएंसी can be defined as the अपवार्ड फोर्स, यानी कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, ऊपर की डायरेक्शन, अपवार्ड फोर्स exert exerts by water on any object
which emerged, IMMER, emerged, emerge in the water। ठीक, क्या कह रहा है कि buoyancy can be defined as the upward force exerted by water on any object। buoyancy क्या है? एक अपवार्ड फोर्स है जिसपे किसी वाटर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो है वो फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, जब वो ऑब्जेक्ट क्या हो, इमर्ज्ड इन द वाटर, या कह सकते हैं लिक्विड। ठीक है, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड। तो buoyancy क्या है? एक अपवर्ड फोर्स है जो कि लिक्विड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे जो है लगाया जाता है, और इसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग ब्यूआंट फोर्स भी कहते हैं या अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। तो एक बार ब्यूआंट फोर्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। BUOYANT, ब्यूआंट, FORC, ब्यूआंट फोर्स। तो होगा इसका द अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड फोर्स exerted by the liquid on the object sorry, on the object is called buoyant force, बिगाड़ फोर्स। यानी कि वही जो अपवार्ड फोर्स होता है जो लिक्विड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसी फोर्स को हम लोग ब्यूआंट फोर्स कहते हैं। और जो अपवार्ड फोर्स किसी लिक्विड के द्वारा ऑब्जेक्ट पे लगता है, जो कि ऑब्जेक्ट जब पानी में इमर्ज रहता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग ब्यूएंसी कहते हैं। तो ब्यूएंसी और ब्यूआंट फोर्स तो क्लियर हो गया। अब एक बात यहाँ पे सामने आती है कि ब्यूएंसी या ब्यूआंट फोर्स जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे अपथ्रस्ट फोर्स भी कहा जाता है। तो दिस फोर्स इज आल्सो known as अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, इसे अपथ्रस्ट फोर्स भी कहा जाता है। अब क्या फैक्टर्स हैं, किस पे जो है ब्यूएंसी जो है डिपेंड करती है, उसको भी देखते हैं। देखिए, यह जो है सबसे पहली चीज तो ये कि यह ब्यूआंट फोर्स या जो ब्यूएंसी होती है वो लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? लिक्विड के डेंसिटी पे। तो इट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नोट्स में लिख सकते हैं, नोट्स में क्या होगा? इट डिपेंड्स अपॉन the density of liquid। ये लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब ये होगा कि डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है, उसका भी कंसेप्ट अभी समझेंगे। उससे पहले एक और पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। ये जो अपवार्ड फोर्स जो है एक्सर्ट होता है, वह जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के वेट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो है एक्सर्ट होता है। यानी कि द ब्यूआंट फोर्स एक्ट अपोजिट टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द ब्यूआंट फोर्स एक्ट
opposite to the weight of object। अब इन दोनों जो है कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां नीचे समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, राइट। इसके पीछे का रीजन, अगर मैं कहूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह पानी में जो है फ्लोट क्यों करता है और सिंक क्यों करता है, ठीक। एक क्वेश्चन यहां से आया ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड में जो है वो सिंक क्यों होता है और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं फ्लोट क्यों होता है। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आई। फिर उसके लिए अगर मैं कहता हूं कि वो जो है एक कॉन्सेप्ट है डेंसिटी, इस पे डिपेंड करता है, यानी कि लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब वो दिमाग में होगा ना कि कैसे लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, आपने क्या किया उसके वाटर के सरफेस पे उसको रख दिया तो वो फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ एक फैक्टर यहाँ ये होगा कि जो वाटर की डेंसिटी है और जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दोनों को कंपेयर किया जाए तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी। डेंसिटी जब कम होगी तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले जो है हम यहां समझेंगे हाउ ऑब्जेक्ट फ्लोट आर सिंक। हाउ ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, ठीक। हाउ ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। अब देखिए इसको मैं बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं और दोनों पार्ट में डिवाइड करने के बाद समझाते हैं आपको कि किस तरह से ये होता है, राइट। एक तरफ आपने क्या किया, एक इतना बड़ा बीकर लिया, ये कुछ इस तरह का, ये बिल्कुल इधर भी इसी तरह का, ये रहा। और दोनों में क्या आपने कर दिया, लिक्विड है मान लीजिए, ठीक है। दोनों में लिक्विड था। दो ऑब्जेक्ट हम लेंगे, एक ले लेते हैं कॉर्क, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं एक आयरन का नेल, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, फर्स्ट इज आयरन नेल और दूसरा क्या होगा, कॉर्क, ठीक। दोनों को जो है आयरन नेल को और कॉर्क को, दोनों को हमने क्या किया, एक के बाद एक जो है इस लिक्विड में जो है डाल दिया, ठीक। मतलब ये रहा आपका, दो अलग अलग कलर से इसको शो करते हैं ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। ये रहा मान लीजिए आपका कॉर्क। जब आपने कॉर्क को यहाँ रखा तो ये वाटर के सरफेस पे ही रह गया, और जब आपने आयरन नेल रखा यहाँ पे तो ये क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया, ठीक। यानी कि आयरन नेल जो था वो नीचे के पानी के बिल्कुल नीचे वाले सरफेस तक आ गया, और ये जो आपका कॉर्क था वो ऊपर फ्लोट करने लगा। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि आखिर जो है ये आयरन का नेल जो है वो क्यों जो है अंदर आ गया, यानी कि जो है सिंक कर गया, और ये जो कॉर्क है वो जो है क्यों फ्लोट कर रहा है, राइट। तो इसके पीछे रीजन देखिए। आप अगर कहते हैं कि नहीं सर इन दोनों का वेट का डिफरेंस रहा होगा इसीलिए हुआ होगा, ठीक है। मैंने कहा इसका मैंने वेट ले लिया था 1 kg और इसका ले लिया था 0.5 ग्राम आपके अकॉर्डिंग, राइट। फिर यही दूसरा जो है इस केस में आइए जरा, दूसरे वाले फिगर में आते हैं। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, सेम चीज मैंने किया। इसमें क्या किया, बस डिफरेंट देखिएगा, ये आयरन नेल यहाँ भी वही ऑब्जेक्ट हमने लिया और साथ ही साथ जो है कॉर्क भी वही लिया। हमने क्या किया, दोनों का जो है वेट सेम कर दिया,
जैसे इसका मैंने कहा था ना 1 kg, तो मैं क्या कहता हूँ 1 kg, दोनों का ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपको ये लग रहा होगा कि वेट की वजह से इसका वेट हल्का था, ये कम वेट था, तो ये ऊपर ही रह गया होगा, इसका ज्यादा वेट था इसलिए नीचे चला आया, राइट। तो मैंने क्या किया, आपके जो कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा है उसको क्लियर करने के लिए मैंने जो है क्या किया, इसको जो है दोनों के वेट को सेम कर दिया। दोनों के वेट को जब सेम किया गया, फिर जो है इसको जब पानी में डाला गया तो क्या हुआ, फिर भी वही कहानी हुई कि जो आपका कॉर्क था वो पानी के ऊपर वाले सरफेस यानी कि फ्लोट करने लगा, और जो आपका आयरन नेल था वो फिर से जो है नीचे वाली सतह पे आ गया। तो अब बताइए जरा, अब क्या होगा, कैसे मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट के वेट पे जो है ये फ्लोट और सिंक डिपेंड है। मैंने तो भाई ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का वेट यहां डिफरेंट लिया तो भी वही कंडीशन, ऑब्जेक्ट का वेट अलग लिया तो भी वही कंडीशन। तो फिर यहां इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास भी नहीं था। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत पहले ही दिया जा चुका है, और ये ग्रीक के साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जो फ्लोट या सिंक है वह जो है बॉडी या ऑब्जेक्ट के वेट पे नहीं, डेंसिटी पे, जो वाटर की डेंसिटी होती है उस पे डिपेंड करता है। डेंसिटी टर्म क्या होता है? डेंसिटी टर्म क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर जो कंटेंट होता है, मान लीजिए एक किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना उसका वॉल्यूम होता है उसमें, ठीक। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। किसने इसका आंसर दिया? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज, ARCHIMEDES, आर्किमिडीज says that float or sink does not depend upon the weight of object, it depends on the density of liquid, राइट। ये जो है लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए ये आयरन नेल है, ठीक है, वाटर की अपनी डेंसिटी होती है कुछ, और उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी होगी। तो अगर वाटर की डेंसिटी कंपेयर टू नेल की डेंसिटी, ठीक है ना, अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा, जब नेल जो हमारा होगा वह वाटर की डेंसिटी से कम होगा, तब जाकर के यह जो है फ्लोट करेगा। अगर कम नहीं है, यानी कि जैसे सेकंड केस में आइए, यहां जो है वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, किससे? कॉर्क की डेंसिटी से, ठीक है ना। इस वजह से इसकी डेंसिटी कम है कॉर्क की, तो ये फ्लोट कर रहा है, वाटर की ज्यादा है कंपेयर किया जाए। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, चाहे उसमें ही देखिए कि नेल जो है नीचे की तरफ आ जा रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इस आयरन नेल की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। यानी कि इसमें लिख सकते हैं आयरन नेल डेंसिटी इज ग्रेटर देन वाटर डेंसिटी, और यहाँ क्या होगा, आयरन नेल की जो डेंसिटी है वो लेस देन वाटर। सर इसमें वही होगा, इसमें कॉर्क लिखेंगे, कॉर्क डेंसिटी जो है वो लेस है किससे? वाटर से। बात समझ में आ गई? देखिए दोनों सिचुएशन में वही चीज हुआ, दोनों में जो है कॉर्क जो है फ्लोट कर रहा है, आयरन नेल सिंक हो गया, इसमें भी कॉर्क फ्लोट कर रहा है, इसमें आयरन नेल सिंक हो गया। लेकिन डिपेंड किस पे है? डेंसिटी, किसके? लिक्विड की डेंसिटी पे। अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो सिंक कर जाएगा, और उससे कम डेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो फ्लोट करेगा। और यही सारे प्रिंसिपल जो है आपका जो शिप होता है, पानी का जहाज होता है, इन सारे चीजों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद जो है अभी हमने केवल ये देखा कि किस तरह से आर्किमिडीज ने बताया कि किस फैक्टर की वजह से कोई ऑब्जेक्ट सिंक या फ्लोट करता है। उन्होंने एक प्रिंसिपल भी दिया जिसे कहा जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है
थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और साथ ही साथ इस पूरे वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।